नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड रहमत मुर्शिद में, जिसमें हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद तब्दील हुई है। कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, करिश्मे हुए हैं जिसको एक बार दुनिया मानने से इनकार कर देती है। असंभव को इनके साथ जो संभव हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। आइए, हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं उनका अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम जी? लहरी सिंह निशा। आप सर कहाँ के रहने वाले हो? हम हाल इस टाइम गांव चौधरीवास, जिला तहसील हिसार। ओके, तो आप आज आपका जानेंगे, आपसे हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका डेरे से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अनुभव हुआ कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, जिससे आपका विश्वास दृढ़ विश्वास में चेंज हुआ, बदलाव हुआ। कोई ऐसा अपना अनुभव बताइए। मैं डेरे से तो सन 1989 में जुड़ा हूँ। जी। उससे पहले करिश्मा हुआ है। मेरी बंदूक थी, उससे एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मर्डर हो गया था। आपसे मतलब मर्डर हो गया? हाँ, तो मेरा उसी टाइम पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया था। तो 302 का पर्चा उन्होंने बना रखा था। जी। हाँ, तुरंत वो कोई 15-20 मिनट के अंदर मेरे को गिरफ्तार कर लिया था। तो 302 से उन्होंने 304A बनाया। जी। तो उस टाइम तो मेरे को पता नहीं था, परम पिताजी का दरबार की तरफ से मैं नहीं जानू था। मतलब तो आप जब आपसे मर्डर हुआ तो आप दरबार आते थे, नहीं आते थे? अच्छा, तब आप नहीं आ रहे थे मैं दरबार? पूजा पाठ में था उस। अच्छा, पूजा पाठ करते थे। हाँ। फिर मेरे को 13 दिन जेल भेज दिया। जी। 13 दिन में मेरी जमानत होगी। जी। कोई 1.25 महीना होया, उस टाइम परम पिताजी ने मेरे को दर्शन दिए। ये 13 जनवरी 1983 की बात है। जी। हाँ, जिस दिन ये वाक़ा होया। जी। 27 तारीख को मेरी जमानत हो गई थी। फिर मैं घर पाया 1.25 महीने के बाद। परम पिताजी एक छोटी छोटी क्यारी, उन सब्जी की क्यारी थी, उनमें खड़े थे। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं उनको सेशन जज समझ के, भाई सरदार जी सेशन जज हैं, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, भाई तू तो उसे दिन बरी था। पर 2 बार कहा, फिर मेरे को आंख लग गई। मैंने पता नहीं, ये 4 बजे का टाइम का ये सपना था मेरे। हाँ, फिर मेरे को नींद आ गई। मेरे को पता नहीं, दिन लिकड़े में जा गया। फिर मैं सोचा, मैं ये तो सपने की बात है, मैं सपना ही समझा। हाँ, फिर 23 सितंबर 1984 को मैं और छोटा भाई खेत में पानी लगाने जाने लग रहे थे। उस टाइम रास्ते में हमारा झगड़ा हो गया। फिर उन दूसरी पार्टी ने मेरे गोली मारी। मेरे यहाँ गोली लगी है, जो कि पार हो गई थी। तो कुछ देर गाड़ी को साधन नहीं मिला। फिर एक गाड़ी कैंटर आया, 4 व्हीलर, उसमें चढ़ के फतेहाबाद अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर एक नर्स लड़की थी, जो उसने मेरे को टीका लगा, कहने लगी, भाई डॉक्टर CMO साहब है नहीं, तो तेरे को रेफ़र कर दिया छोटे डॉक्टर ने, आप हिसार जाओ। मैं उसी गाड़ी के अंदर वापस फिर फतेहाबाद से हिसार पहुंचा। मेरे चोट लगने के बाद 2 घंटे में हिसार पहुंचा था। मैंने सोचा अब जाना तो है, फिर क्या घबराना है। मालिक मैं हाँ बस यही कहा, मैं हाँ मालिक ले चाल, मेरे को तकलीफ़ ना हो, चलना तो है ही। फिर बस वो हिसार पहुंचने के बाद में डॉक्टर ने देखा, वो गोली तो पार हो गई थी, अंदर थी नहीं। वो बोले अंदर तो है नहीं कुछ। बोला ये निशान पीछे है। मैं कहा जी पार हो गया होगी, पक्की गोली थी। मैं उन्होंने टांके लगा के मेरे को, बस मैं इसी तरह बोलने लग रहा, इसी तरह बोल रहा था मैं। कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं था। देखें थे और भाई जो खड़े थे पास में, कहने यार इसके गोली लग रही है, बोलने लग रहा कैसे। मैं डॉक्टर ने कहा, मैं कहा जी पहले मेरे बयान लिख लो आप और फिर कर दियो उपचार। बोले नहीं भाई, पहले आपका उपचार होगा, बयान लिखे जाएँ, कोई बात को नहीं, घबराओ ना। उन्होंने बेड पे भेज दिया। बस वो 20-21 दिन में मैं ठीक हो गया, चलने फिरने वाला हो गया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी। उसके बाद में मेरे को 89 में नाम मिला है। हाँ, परम पिताजी से पुराने दरबार में, वहाँ से नाम लिया था। फिर मैं यहाँ आने जाने लग गया था। फिर सेवा भी मिल गई थी।
बंगीदास भी रहा हूँ। हाँ, फिर करिश्मा और भी होया। फिर मेरा लड़का कोई झगड़ा हो गया, दूसरा ऊपर से छत पर से गिर गया, उसके कमर में जरब आ गई, 307 का केस बन गया लड़का पे। हाँ, क्या लड़का ने नाम तो दुआ रखा था परम पिताजी हजूर पिताजी दोनों बैठा करते, जब लड़का ने नाम दुआ दिया था। बस वो था शरारती सा, तो मालिका अरदास करी, वो भी 15-20 दिन रहा अंदर, 307 का बना केस, फिर वो फैसला हो गया था। हाँ, फिर अभी 9-10 साल हुए, सन 2009 के अंदर उसके लड़के के 376 का ब्लेम लगा दिया कि पड़ोसी ने, रंजिश में पैसे के कोई लेन देन के बारे में उनकी तकरार थी। तो मैं हाथ जोड़े, पंचायत करी 2-3 बार, सबके पास फिरा, उन्हें नहीं मानी। फिर एक उन्हीं का परिवार का था, वो कहने के भाई अगर लड़का का कसूर नहीं तो बरी आवेगा, और जो उसका दाना पानी लिखा तो फिर वो जावेगा। फिर लड़का 15 महीने अंदर रहा था। फिर मालिक ने ऐसा करिश्मा कराया, उसके बुखार होगी, डेंगू, और उल्टी लाग गई। उल्टी लागने तो उसकी आँख छन गई, तो उन्होंने रोहतक रेफर कर दिया। रोहतक दाखिल कराया उसको, 6 बजे पहुंचा वो, और 6 बजे चला था हिसार से, 8 बजे पहुंचा रोहतक। रात के 3 बजे फिर उसका ऑपरेशन हो लिया हाथ का। 13 टांके आए थे। मैं सुबह गया, फिर अगले दिन वो देखा तो उसके नाड़ियाँ लग रही थी। मैं बोला थोड़ा बोला तो ज़रूर। फिर वो साथ में वो थे पुलिस वाले, बोले अभी ज़्यादा ना बुलाना, अभी इनके ऑपरेशन हो रहा है। 18 दिन रहा अस्पताल में। 18 दिन के बाद तारीख थी उसकी फैसले की, उस दिन वो बरी हो गया। ये मालिक ने ये करिश्मे, मेरा खर्चा भी नहीं लगा, और मालिक ने उसको बरी भी कर दिया। 1.5 लाख रुपया ऑपरेशन पर लगा होता, वो सरकार का ही लग गया, और अगले दिन वो बरी हो गया। ऑपरेशन तो फिर उसका टूलेट की एक थैली चढ़ी थी, 6 महीने बाद वो भी हो गया ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया अपने बेटे के बारे में, इनको कैसे मतलब कि जो जो दुख दर्द होते हैं नॉर्मली लाइफ में चलते हुए सब लोगों पे एक परेशानी आती है, भारी बढ़ती है, एक समय आता है, लेकिन जो विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास अपने गुरु के प्रति, कोई भी किसी भी चीज़ में विश्वास रखते हैं, वह उनके लिए कार्य जरूर करते हैं। कहते हैं ना, कोई कर्म करते हैं अच्छा, तो वह हमारे बुरे समय में हमारे आगे आके खड़े हो जाता है। ऐसे ही इन्होंने अच्छे भलाई के कार्य किए होंगे, तो ऐसे ही और हमारे साथ आपके समाज में बहुत लोग होंगे जिनके साथ ऐसा करिश्मा हुआ होगा, तो हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से विनती है कि अगर आपके साथ प्यारे सद्गुरु जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या फिर बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया हो, वे भाई बहन ओबीडी स्टॉल्स पर अपना फ़ोन नंबर और अपना पता जरूर लिखवा कर जाएं जी। और अगर आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हो जिसके साथ सतगुरु जी का करिश्मा हुआ हो, उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस इन्हीं ओबीडी स्टॉल्स पर लिखवा सकते हो जी। इसके अलावा यह डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर 9729997704 पर भी भेज सकते हो जी।